हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू ऑन चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है मैनेजरियल यूजेस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग की मैनेजमेंट के अंदर मार्जिनल कॉस्टिंग का क्या यूज़ होता है। ठीक है, सो मार्जिनल कॉस्टिंग इज़ अ वेरी यूजफुल टूल टू मैनेजमेंट इन टेकिंग वेरियस पॉलिसी डिसीजन, प्रॉफिट प्लानिंग एंड कॉस्ट कंट्रोल। यानी कि मार्जिनल कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे बिजनेस में डिसीजन मेकिंग के लिए, ताकि हम प्रॉफिट प्लानिंग कर सकें और कॉस्ट को कंट्रोल कर सकें। तो कुछ मैनेजरियल प्रॉब्लम्स है जहाँ पे जो मार्जिनल कॉस्टिंग है वो हमारी हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में। तो कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं? तो फर्स्ट है प्राइस फिक्सेशन, सेकंड है एक्सेप्टिंग स्पेशल ऑर्डर एंड एक्सप्लोरिंग एडिशनल मार्केट, थर्ड है प्रॉफिट प्लानिंग, की फैक्टर या लिमिटिंग फैक्टर, सेल्स मिक्स डिसीजन, मेक और बाय डिसीजन, एडिंग और ड्रॉपिंग डिसीजन, सस्पेंशन ऑफ एक्टिविटी। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि जो हमारी यूनिट नंबर 17 थी MCO 5 की, जो हम पढ़ चुके हैं, जिस पे वीडियो बन चुकी है, तो उसमें हमने पढ़ा था कि रेलिवेंट कॉस्ट क्या होती है। ठीक है, जिसकी बेसिस पे हम जो है डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो उसमें हमने पॉइंट पढ़े थे प्राइस फिक्सेशन, एक्सेप्टिंग स्पेशल ऑर्डर एंड एक्सप्लोरिंग एडिशनल मार्केट। उसके बाद हमने पढ़ा था सेल्स मिक्स डिसीजन, मेक और बाय डिसीजन, एडिंग और ड्रॉपिंग डिसीजन। तो ये पॉइंट हम कवर कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम पॉइंट पढ़ने वाले हैं हमारे प्रॉफिट प्लानिंग के बारे में, की फैक्टर या लिमिटिंग फैक्टर और सस्पेंशन ऑफ एक्टिविटीज़ के बारे में। तो बार बार उन्हीं पॉइंट्स को करके कोई बेनिफिट नहीं है, इससे आपका टाइम ही वेस्ट होगा। आता है हमारा पॉइंट प्रॉफिट प्लानिंग। प्रॉफिट प्लानिंग क्या होता है कि मार्जिनल कॉस्टिंग इज़ वेरी हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग द लेवल ऑफ एक्टिविटी टू अचीव द प्रॉफिट planned profit. Separation of cost into a fixed and variable help management further in planning and evaluating the profit resulting from a change in volume, change in selling price, change in fixed cost and variable cost। इसमें कहा गया कि मार्जिनल कॉस्टिंग सबसे पहले होता क्या? मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब होता है कि जब हम अपने फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को क्या करते हैं, डिफरेंट करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो मार्जिनल कॉस्टिंग हमारा जो है यूजुअली हमारी वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल होता है। हमारा जो मार्जिनल कॉस्ट होती है वो हमारी वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल होती है। कि मान लो अगर हम क्या कर रहे हैं, एक एडिशनल यूनिट बना रहे हैं, तो एडिशनल यूनिट बनाने में हमारी एडिशनल क्या कॉस्ट आएगी, उसको हम मार्जिनल कॉस्टिंग बोलते हैं। तो अगर हम सेपरेट कर पा रहे हैं अपने फिक्स कॉस्ट को और वेरिएबल कॉस्ट को, तो ये हमारी हेल्प करते हैं जानने में कि हम कितना एडिशनल प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे अगर हम ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, अगर हम अपने प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज कर रहे हैं, फिक्स कॉस्ट के या वेरिएबल कॉस्ट के प्राइस में चेंज हो रहा है, तो इससे हम अपने प्रॉफिट के बारे में पता लगा पाएंगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है की फैक्टर या लिमिटिंग फैक्टर। ये क्या होता है? मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक प्रोवाइड दैट द प्रोडक्ट विद हायर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज प्रेफर्ड। These inferences hold true so long as it is possible to sell as much as it can be produced. So, but sometime an organization can sell all its produces, but production is limited due to scarcity of raw material, labor, electricity, plant capacity or capital. So, these are called key factor or limiting factor. Key factor or limiting factor put a limit on production and profit of the firm. In such a situation, management has to take a decision whose production is to be increased, decreased or stopped. In such a case, selection of the product is done on the basis of contribution per unit of scarce factor of production. The key factor or scarce factor should be utilized in such a manner that contribution per unit of scarce resources is the maximum. की फैक्टर या लिमिटिंग फैक्टर की अगर हम बात करें तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे रिसोर्सेज, ये होते हैं रॉ मटेरियल, लेबर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे क्या होते हैं? की फैक्टर या लिमिटिंग फैक्टर होते हैं। यानी कि जितने भी प्रोडक्ट को हम बना रहे हैं हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में, तो हम ये देखेंगे कि हर एक प्रोडक्ट को बनाने में कितने हमारे रिसोर्सेज लग रहे हैं और उनसे हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिससे कि हमें बहुत ज़्यादा जो है प्रॉफिट हो रहा है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज उनकी प्रोडक्शन में लगाएंगे, ना कि उनकी प्रोडक्शन में जहाँ पे रिसोर्सेज तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं लेकिन प्रॉफिट हमें हो ही नहीं रहा। एक कंपनी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर सकती है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक फर्म के पास जो फैक्टर्स होते हैं, जो रिसोर्सेज होते हैं, वो लिमिटेड होते हैं, जिसकी वजह से उसको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से गुड्स की प्रोडक्शन को उसको रोकना चाहिए, कौन से गुड्स की प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहिए और कौन से गुड्स की प्रोडक्शन को कम करना चाहिए, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके। तो मैथमेटिकली अगर हम देखें तो किस तरीके से हम जो है प्रॉफिटेबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी को हम कैलकुलेट करते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन में की फैक्टर। ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है? हमारा फिक्स कॉस्ट प्लस हमारा प्रॉफिट अपॉन में की फैक्टर, जो कि रॉ मटेरियल, लेबर, ये सब हमारे क्या है? की फैक्टर है। ठीक है, इसके बाद आता है सेल्स मिक्स डिसीजन, जो हम पढ़ चुके थे, ये भी हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद आता है हमारा ये टॉपिक सस्पेंशन ऑफ एक्टिविटी।
सस्पेंशन ऑफ एक्टिविटी क्या कहता है? ड्यूरिंग ट्रेड रिसेशन एंड कट थ्रोट कॉम्पिटिशन डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इज नॉट एडिक्वेट टू कवर द फिक्स कॉस्ट, मैनेजमेंट में कंसिडर टू सस्पेंड द ऑपरेशन फॉर द टाइम बिंग इफ सर्टेन पोर्शन ऑफ फिक्स एक्सपेंसेस इज एस्केबल। तो ये वही है शट डाउन पॉइंट, ठीक है। ये भी हम पढ़ चुके हैं हमारे नेक्स्ट उसी टॉपिक में जहाँ पे हमने बाकी पॉइंट्स पढ़े हैं। यही है कि जब कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, डिमांड हमारे प्रोडक्ट की नहीं होती या रिसेशन का टाइम होता है, तो उस समय क्या होता है कि हमारा बिज़नेस जो है अपनी फिक्स्ड कॉस्ट तो क्या वेरिएबल कॉस्ट भी जो है वो कई बार कवर नहीं कर पाता। तो उस समय ये डिसाइड किया जाता है कि अगर हम बिज़नेस को कंटिन्यू रखेंगे तो उससे हमें बहुत ज़्यादा लॉस होगा, इससे अच्छा है कि हम अपने बिज़नेस को बंद कर दें ताकि हमें ज़्यादा लॉस ना हो। तो उस समय जो है हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसको क्या करते हैं, सस्पेंड कर देते हैं। यानी कि जब बिज़नेस को कुछ समय के लिए टेम्पररी पर्पज़ के लिए, टेम्पररी टाइम के लिए क्या कर दिया जाता है, शट डाउन कर दिया जाता है। तो उसमें दो कॉस्ट होती है, एक तो होती है अवॉइडेबल, एक होती है अनअवॉइडेबल। तो अवॉइडेबल कॉस्ट होती है जो अवॉइड की जाती है उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए, ठीक है, जब तक उस बिज़नेस को शट डाउन किया है। लेकिन जब हम रीओपन अप करते हैं तो उसमें कुछ हमें एडिशनल जो है वो कॉस्ट पे करनी पड़ती है, जैसे कि मेंटेनेंस, जो हमारे फिक्स कॉस्ट है, जो हमारे मशीन वगैरह उनकी मेंटेनेंस करानी पड़ेगी, रिपेयर करानी पड़ेगी जब हम स्टार्टअप करते हैं। तो ये थे हमारी सस्पेंशन ऑफ एक्टिविटीज़ की। कुछ समय के लिए हम क्या करते हैं, कुछ अपनी एक्टिविटीज़ को सस्पेंड करते हैं। अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, इसको देख सकते हो, लेकिन मैंने ये जो है अच्छे तरीके से आपको लास्ट वीडियो में समझाया था। आपको ये फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना आप जो है 2 to 3 पेजेस जो है मैक्सिमम आपको लिखने होते हैं। अगर आप ज़्यादा लिखोगे तो आपके जो है कुछ क्वेश्चन रह जाएंगे, आप उनका आंसर नहीं कर पाओगे और आप अच्छे मार्क्स अचीव नहीं कर पाओगे। तो आपको जो है एक लिमिटेड और पॉइंट टू पॉइंट ही लिख के आना है, ठीक है। तो ये जो है आपको इस पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूला पे अगर याद रह सके तो अच्छी बात है, इसको हाईलाइट करके ज़रूर आना। ये थी हमारी वीडियो। आई होप आप सभी को क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।